ईमानदारी के साथ में अपना कार्य यहाँ पर संपन्न किया। आज इनका हस्तांतरण अपने गृह जिले में हुआ है, तो ये भी अपने विद्यालय परिवार से एक यहाँ विदा लेकर के जा रहे हैं, तो इनके लिए भी आप स्वागत में जोरदार तालियां बजाएंगे। विदाई का मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा के लिए जा रहे हैं, ये हमारे बीच में है। श्रीमान कर्मीराम जी चौधरी सर से कि वो आए और इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में अपने 2 शब्द प्रस्तुत करेंगे। श्रीमान मैडम तो वास्तव में आप भी अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे, लगा करके अभिनंदन करेंगे बालिकाएं। इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में आपका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। आपको बहुत ही खुश मिजाज के धनी श्रीमान नंद किशोर जी सर स्वागत करेंगे। नमस्कार, आप सभी को इस सुनहरे अवसर पर स्वागत है। हम सबको पता है कि आज हम यहाँ हमारे विद्यालय के सबसे प्रिय शिक्षकों यानी महर्षि सर एवं नंद किशोर जी सर की विदाई समारोह के लिए जमा हुए हैं। वैसे यहाँ महर्षि सर से अनजान नहीं, लेकिन इस स्कूल की प्राचार्य होने के नाते मेरे कर्तव्य है कि आप सभी को उनके छिपे हुए व्यक्तित्व से परिचित करूँ। महर्षि सर एक पेशेवर अध्यापक और कुशल प्रशासन के साथ इस स्कूल की सबसे जिम्मेदार व्यक्ति भी है। आपने हमेशा एक अच्छे शिक्षक होने की जिम्मेदारी को पूरी प्रतिबद्धता के साथ निभाया है। आत्मविश्वास, संयम, निष्ठा और लगनशीलता जैसे कई गुण हैं, इसलिए तो आप किसी भी विद्यालय के प्राचार्य पद के लिए योग्य है। महर्षि सर हमेशा छात्राओं को अनुशासन ढंग में रहने की सलाह देते रहे हैं। आपने छात्राओं को न सिर्फ शिक्षा का ज्ञान दिया, बल्कि जीवन की समस्याओं को दूर करने वाला व्यवहारिक ज्ञान भी दिया। कड़ी मेहनत और लगन के चक्कर में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। आज महर्षि सर का स्कूल में आखिरी दिन है, कल से वे अपने जीवन की नई पारी की शुरुआत करेंगे। आपके साथ बिताए हुए हर पल हमारे लिए सबसे यादगार पल है, जिसे हम कभी नहीं भुला पाएंगे। स्कूल के सभी लोग कल से आपकी अनुपस्थिति महसूस कर यादों की फ्रेम में आपकी तस्वीरें सजाएंगे। आप तो जा रहे हैं, पर हम बहुत याद आएंगे। धन्यवाद। मैं नंद किशोर जी सर के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। हम जब 10th में थे, हमें सर साइंस पढ़ाते थे, तो हम बातें करते थे। सर है ना, उठा के बाहर निकाल देते थे और बोलते थे पूरा स्कूल का ग्राउंड लगा के आओ और फिर क्लास में आना। तो हम पूरे स्कूल का ग्राउंड लगा के फिर क्लास में आते। फिर सर हमसे प्रश्न पूछते, हम हटाते थे, तो सर हमको बोलते अब तुम्हारी बारी, अब तुम्हें मार पड़ेगी, रुको। फिर सर हमें ऐसे रोज डांटते, जिससे यही सर की बातें हमें हमेशा याद रहेगी। और महर्षि सर अगर मेरे को कुछ भी काम होता है, मैं सर के पास जाते कि सर मुझे इस चीज़ को भाग लेना है, सर मुझे ये करना है। तो आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, आप सभी के सामने पढ़ पा रही हूँ। इसका ये कारण है कि सर ने मुझे हमेशा बोला कि तुम बोल सकती, जिसकी वजह से मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा और मैं हमेशा बोलती। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद श्री महेश कुमार चौधरी जी और हमारे आदरणीय सर श्री नंद किशोर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इन्होंने अपने विद्यालय में पूरी निष्ठा के साथ में, लगन के साथ में और पूरी ईमानदारी के साथ में
सेवा देते हुए इस विद्यालय को उत्कृष्ट परिणाम दिए हैं और सेवा दे करके इस विद्यालय को आगे बढ़ाए। इसी प्रकार से ये जहाँ जिन विद्यालय में जाए उस विद्यालय में भी अपनी उत्कृष्ट सेवा देकर के उस विद्यालय को सर महेश जी और नंद किशोर जी सर के विदाई समारोह में सभी शामिल हुए हैं। जैसा कि हमारे विद्यालय को एक कुशल नेतृत्व की आवश्यकता थी और उसी समय महेश जी सर हमारे स्कूल में आए। हमारे स्कूल के कहो भाग्य और हमारा स्टाफ का भी भाग्य चमका और हमें लगा कि सर का कुशल नेतृत्व हमें प्राप्त हो। उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और स्टाफ और बच्चों को भी बहुत सहयोग दिया। हमारे स्कूल की काया पलट कर दी। बहुत सारे काम लगन मेहनत ईमानदारी से इन्होंने किए। आज तक मैंने अपनी सेवा काल में ऐसे प्रिंसिपल सर कहीं नहीं देखे और कुशल नेतृत्व हमें हिम्मत बनाते, हमारा आत्मविश्वास मजबूत बनाया। हम सबको याद करते रहेंगे। धन्यवाद। राधा मैम, आपने बहुत ही अंतरात्मा की बातें बताई है कि वास्तव में एक परिवार का मुखिया जब परिवार से अलग होकर के जाते हैं तो वास्तव में वैसे तो मैं ज़्यादा कभी मैंने कोई भाषण दिया नहीं है, लेकिन आज जो मेरे स्कूल के सबसे चहेते लोग थे उनका विदाई समारोह है, इसलिए इनके बारे में कुछ बोलना तो बनता है। महेश जी सर और नंद किशोर जी सर, नंद किशोर जी दोस्त जैसे बराबर के भाई जैसे और महेश जी सर बड़े भाई जैसे हमेशा मेरा सहयोग किया। और मैं अभी कुछ ज़्यादा बड़ा तो हूँ नहीं, लेकिन इन्होंने हमेशा टाइम टाइम पे क्या करना है कैसे करना है सब समझाया, जिसकी बदौलत आज इस मुकाम पे खड़ा हूँ। मेरे को याद है जब पहला मैं दिन आया था और पहला ही लेक्चर फर्स्ट क्लास में मेरा था, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि बोलना क्या है। तो महेश जी सर के पास गया, वो सर फर्स्ट क्लास में पहला लेक्चर, मैं तो कभी आज तक लेक्चर दिया ही नहीं है। सर ने इतना प्यार से, नहीं कोई नहीं, हर कोई काम जिंदगी में पहली बार होती है, तो सर ने इतना समझाया। उसके बाद तो रूटीन में आ गया था, लेकिन पहला जो लेक्चर था उसमें सर ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। और महेश जी सर, वो मेरी किस्मत है कि मैं ऐसे स्कूल में आया जिसका पहला जो अनुभव हुआ प्रिंसिपल सर का वो महेश जी जैसा हो, वरना तो ठीक। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी सर। अमित जी ने अपने बारे में बताया कि अगर शायद मेरे को ऐसे प्रिंसिपल सर नहीं मिलते तो हो सकता मेरा अनुभव कम पड़ जाता। तो वास्तव में इन्होंने सर के व्यक्तित्व पे बहुत ही अच्छी बात बताई। अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा ममता जी को कि ममता में आए और इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में 200 गए। ममता में जब मैं आई थी शुरू में मेरे को यहाँ पर रवि राम जी सर मिले।
बहुत ही अच्छा है और मैंने 7 साल की सर्विस में ऐसे व्यक्तित्व पहली बार देखा है। जब तक ये जीवन रहेगा, सर के जो गुण हैं उनको अपनाने की कोशिश हमारे जीवन में करते रहेंगे और सर के बारे में जितना भी बोले वो कम है। सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, बस इतना ही कहूँगा। किशोर जी सर भी बड़े भाई के समान बहुत ही अच्छा उनका यहाँ पे मुझे तो ज़्यादा साथ रहने का मौका मिला नहीं और वास्तव में ही सर की कमी बहुत ज़्यादा करेगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी सर। और अपन सभी के लिए ना बुलाने जैसा भी है। आज इस कार्यक्रम के विदाई निमित्त मंचस्थ अतिथि कहूँ आदरणीय पूर्व प्रधानाचार्य महेश कुमार जी चौधरी साहब और साथ में ही हमारे विद्यालय के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक साथी नंद किशोर जी से मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो कुछ उनके व्यक्तित्व के बारे में दोनों ही विद्वान साथियों के यहाँ से जुड़ाव को लेकर, उनके त्याग और समर्पण को लेकर बहुत सारी बातें की। उनके साथ अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों को, कार्यस्थल पर अपने अनुभवों को आप सभी ने शेयर किया। मैं सभी आपको पता ही है, सर और मैं सहपाठी हैं। सर यहाँ आने से पहले सर की जो जर्नी शुरुआत हुई थी, वो एक शिक्षक L1 का जो दायित्व होता है कक्षा 1 से लगा के 5 में जो अध्ययन करवाते हैं, उस कार्य पर शुरुआत हुई थी सन 2000 में। 19 नवंबर 2012 को सर ने स्वराज की सेवा में प्रवेश किया था। मेरी और इनकी अपॉइंटमेंट डेट एक ही थी। उसके बाद में मेरा सर का सीधी भर्ती के अंदर पहले 10वीं तक स्कूल होती थी, उसके लिए एक प्रधानाध्यापक का पद हुआ करता था। उस पे सर का चयन हो गया 2018 के आसपास, हाँ 18-19 में। उसके बाद लगभग वहाँ 2-1 साल की सर्विस के बाद इन्होंने नेक्स्ट डेस्टिनेशन इनका रानीवाड़ा रहा वाइस प्रिंसिपल के रूप में, और कुछ समय के बाद में प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नति हो गई। यहाँ से जो शुरुआत है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। एज ए प्रिंसिपल जब ये प्रमोट हुए, ये पहला विद्यालय था एज ए प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने के लिए। जब सर का प्रमोशन हुआ, उसके बाद में जब काउंसलिंग का कार्यक्रम आया, काउंसलिंग के कार्यक्रम के तहत विभिन्न विद्यालयों के अंदर पदस्थापन होता है, तो सर ने कहा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि रानीवाड़ा का पूरा क्षेत्र है वो उस समय बहुत सारी रिक्त सीटें थी और केवल 2 व्यक्ति थे वहां से चयन होने वाले जो उसमें चयनित हुए थे, बहुत सारी स्कूलें खाली पड़ी थी। तो मैं इसी विद्यालय में काम कर रहा था। नवंबर में मैं आया था, लगभग मई की बात थी, 5-6 महीने का ही समय हुआ था। मैंने निवेदन किया कि हमारा विद्यालय बड़ी, मैं आपके लिए आपके व्यक्तित्व के हिसाब से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे अवसर है, और आपका व्यक्तित्व इन बालिकाओं के लिए हितकर होगा। तो एक बात जो उन्होंने कही, काउंसलिंग का कार्यक्रम आया, आईडी पासवर्ड मेरे को दे दिए कि जो आपको स्कूल भरनी है पढ़ देना, और पहली स्कूल आपकी ही भरी थी, वो बालिका विद्यालय थी। और जब 27 मई का समय था, उस दिन कोई सेमीफाइनल का मैच चल रहा था आईपीएल का। जिस दिन ये परिणाम आया, काउंसलिंग का रिजल्ट आया और कहाँ पदस्थापन हुए हैं, मैं और सर साथ में थे, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच देख रहे थे आईपीएल का। और साथ में आईपीएल का मैच देखते हुए लिस्ट आई तो देखा
कि पहला स्थान ही मिल गया था, पहले से पता था कि वही मिलेगा। वहां हुआ, बड़ी खुशी हुई, प्रसन्नता हुई। और उसके बाद में 29 मई 2023 को इस विद्यालय के अंदर एक एज संस्था प्रधान प्रिंसिपल के रूप में इन्होंने यहाँ कार्य किया। पहले ही था जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया, सभी साथी अच्छे मिले, प्रिंसिपल सर बहुत अच्छे, आपको पता ही है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है वैसे। तो जितने भी दिन, लगभग 1.5 साल मैंने यहाँ काम किया है, बहुत अच्छा मेरा अनुभव रहा। सभी साथी, बच्चे भी सब अच्छे थे, नहीं थे क्या? मेरे सेवा काल में मेरे से अगर कोई गलती हो गई हो, किसी को कुछ कह दिया हो, तो मेरे साथी भी हैं, बच्चों का भी मैं कह रहा हूँ, अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। और हमेशा ये जो रिश्ता है इस स्कूल से ये बना रहेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको। धन्यवाद। संस्था प्रधान अभिनंदन जी सर, ललित किशोर जी सर, राधा मैडम, राजेंद्र जी सर, कन्नालाल जी सर, जितेंद्र कुमार जी, हमीदा जी, लक्ष्मी जी और सभी स्टाफ साथी जो लंबे समय तक मुझे स्नेह, सहयोग और प्रेम दिए, और प्यारे विद्यार्थी, मेरे बारे में जो बात बताई गई तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ बड़ा चढ़ा के बताई गई बातें, क्योंकि हमेशा एक पक्ष दिखा है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। मैं जर्नी के बारे में सर ने बताया है कि 29 मई 2023 को मेरा प्रिंसिपल के रूप में पहला पदस्थापन इस विद्यालय में हुआ। इससे पूर्व 4 और विद्यालयों में मैं सेवा लेके आया था। मैं प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, चारों प्रकार के विद्यालय में 4 प्रकार होते हैं, क्योंकि अभी माध्यमिक स्कूल समाप्त करके लेकिन चारों प्रकार के स्कूलों में मैं रहा हूँ, चारों प्रकार के स्कूलों का अनुभव लिया है। तो उस अनुभव के आधार पर मैं आज आपको बताऊंगा कि जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया, सर कर्मीराम जी ने कहा में मार्गदर्शक की रहे, एक पद में किसी का प्रिंसिपल होना, किसी का व्याख्याता होना कोई वक्त नहीं रखता। हम बहुत पहले से अच्छे दोस्त थे और एक दोस्त के रूप में हमेशा क्या चीज़ें करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी है, इसका कौन सा तरीका सही रहेगा, कहाँ किस प्रकार का व्यवहार करना है, ये सारी चीज़ें हमेशा मुझे मार्गदर्शित कर रही किया इन्होंने। इसी के चलते मैंने पहला पदस्थापन इस विद्यालय में लिया और उसके बाद में मैं यहाँ 2 साल और 4 महीने तक रहा। तो मुझे मालूम ही नहीं चला कि आप सभी का साथ और सभी स्टाफ जन, चाहे राधा मैडम को कुछ भी बोला हो, महिलाओं वाला गुण बिल्कुल नहीं था इनमें। राधा मैडम को कभी भी कुछ बोला भी हो किसी काम के लिए, कई बार कहना पड़ता है विभागीय कार्यों के लिए, तो कहा भी हो तो उन्होंने हमेशा पॉजिटिव वे में लिया होगा। दिल के बहुत सीधे सरल, जो काम किया कहा है उस काम को पूरी निष्ठा के साथ में करते हैं। साथ ही इस विद्यालय में पहली पोस्टिंग लेने वाले कर्णाराम जी हमारे वहाँ से भी आते हैं, पहले से परिचित थे। आप एक प्राइवेट स्कूल भी में भी काफ़ी समय तक सेवाएं दे चुके हैं, तो आपका भी अनुभव है। आपका क्लास मैनेजमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। सर ने जैसा बताया था कि कोई भी व्यक्ति ऑफिस में कितना काम करता है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों को कितना देता है।
और एक संस्था प्रधान प्रिंसिपल के रूप में भी पहली चीज हमेशा यही हम रखने का प्रयास करते हैं कि विभागीय काम भले हो ना हो, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं जिनके लिए हमारा घर परिवार चलता है, जिनके एवज में हमें वेतन दिया जाता है, वो काम पूरा हो। आदरणीय राजेंद्र जी, आप परिचित हैं, बिल्कुल सरल स्वभाव राजेंद्र जी क्लास में, और सरल स्वभाव का कई बार नुकसान भी होता है। जब क्लास में जाते हैं तो आप में से बहुत सारी समस्या रहती है, तो उनके सरल स्वभाव का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग भी किया जाता है। हालांकि ये प्रत्येक कार्य को निष्ठा के साथ में है। अभी एक बड़ा भाई था, यहाँ से निकल गया, हालांकि कुछ समय बाद में जैसे समय बीता इन्होंने अपने आप को सामान्य किया और अब इस स्कूल के साथ में बहुत अच्छा समायोजन कर रहे हैं। यहाँ KGBV से बहन चेतना भी बैठी है। आपने भी, क्योंकि KGBV मेरे लिए बहुत एक नया अध्याय था और KGBV बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जहाँ 200 बालिकाएं 24/7 24 घंटे के लिए आवासरत रहती है। तो उस सेवा में चेतना मैडम का योगदान भी हमने कई बार, क्योंकि जब राम जी को जाता है उनके बारे में कहने के लिए मेरे पास तो शायद कोई शब्द नहीं है। आप और हम सब अच्छे से समझते हैं कि इस विद्यालय के आज जो अपन कायाकल्प देख रहे हैं, उन सारे कायाकल्प के पीछे KGBV को पूरा संचालित करना, मैनेज करना, और उस मैनेजमेंट के साथ ही इस विद्यालय के जितने काम हैं, और साथ में आपने एक चीज और भी नोट की होगी, कर्मीलाल जी सर अपना पीरियड कभी मिस नहीं करते, बाकी सर भी नहीं करते हैं, लेकिन ये चीजें जो रहती है कि किसी भी व्यक्ति के लिए बातें करनी बहुत सरल है, लेकिन इतने विभागीय प्रेशर रहते हैं। अब तो ये प्रिंसिपल के हैं तो इनके ऊपर इतने सारे विभागीय प्रेशर है, फिर भी आपकी जो क्लासेस है वो रेगुलर ले रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ममता मैडम भी यहाँ बैठे हैं। ममता मैडम को कई बार मैंने, उनकी भी मैं प्रशंसा करूंगा कि किसी भी कार्य से ज्ञात या अज्ञातवास में मेरे वचन, कर्म या वाणी से किसी भी प्रकार का आघात पहुंचा है, तो वो आघात मुझे अपना साथी भाई समझ के अपने चैन से निकाल दे। और ये अपेक्षा भी करूंगा कि मैं इस विद्यालय से एक औपचारिक रूप से जा रहा हूँ, लेकिन हमारे जो अनौपचारिक संबंध आपके साथ में और विद्यालय के साथ में है, वो सदैव बने रहने चाहिए। और सभी बालिकाओं को जो बोर्ड क्लास में हैं, उनको आप बोर्ड में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करें, इसके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता है। और अब तो और भी युवा टीम साथी आ गए, कर्णाराम जी सर आ गए, राजेंद्र जी सर यहाँ आए, विक्रम जी सर हैं, अमित जी सर हैं, पूरी ऐसी टीम है। और ये टीम वास्तव में बहुत ज्यादा मेहनत है। विक्रम जी सर, मैं देखता हूँ कि जब तो ये ओरल रीडिंग का कार्य शुरू हुआ तो शुरू के 2 पीरियड में बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, पढ़ाने का प्रयास करते हैं कि प्रत्येक बालिका अगली कक्षा में जाए तो वो किताब पढ़ना सीखे। तो प्रत्येक स्टाफ को कहने के लिए मेरे पास में कोई शब्द नहीं है, मैं निःशब्द हूँ। आप सभी का मैं आभार भी व्यक्त नहीं कर पाता। मैं आप सबको, सब बालिकाओं को शुभकामनाएं देते हुए इस विद्यालय परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें ये सम्मान दिया, बुलाया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, आपकी कार्यशैली और आपका व्यक्तित्व हमेशा याद रहेगा। और आपके इस कार्यकाल के दौरान जो हमें सीखने को मिला है वो वास्तव में क्लास
वीडियो चलते रहते ना, फोटो अगर लेना है तो इस पर दबा देना है ना, वीडियो चल रहा है, फोटो इससे लेना। मैडम विक्रम जी हो गए सर। नंदी के लाड़ दे रहा ओके फोटो दे रही मनी जाएंगे।